गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पूरा लेक्चर मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ, जिससे कई स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, वो भी हिंदी में। टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर के प्रकार। ये वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ दी नीड ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर की क्या ज़रूरत है, कौन कौन से प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन, वो कैसे काम करते हैं, उसके फ़ायदे, उसके गैर फ़ायदे और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में जानेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर की क्या ज़रूरत है। नीड ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, तो जैसे कि लिखा हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हाई वोल्टेज लाइटनिंग सर्ज से प्रोटेक्ट करता है। क्या करते हैं कि जो लाइटनिंग अरेस्टर है उसे जो इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है उसके पास में रख देते हैं। और क्या होता है, व्हेन दी लाइटनिंग अकर्स, जब लाइटनिंग स्ट्रोक आता है तो जो अरेस्टर है वो उसका पाथ डाइवर्ट कर देता है और सीधा उसे ग्राउंड कर देता है। और ये प्रकार से हम जो भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, राइट। सिलेक्शन ऑफ अरेस्टर, अरेस्टर को सिलेक्ट कैसे करें, वो बहुत सारी चीज़ों पर आधारित है। उसमें से 2-3 चीज़ यहाँ मैंने मेंशन की है कि जैसे कि वोल्टेज, करंट, वो लाइटनिंग अरेस्टर यूज़ करने की रिलायबिलिटी कितनी है। सो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड्स करता है कि कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है। मेनली दोस्तों क्या होता है कि लाइटनिंग अरेस्टर 8 टाइप्स में क्लासीफाइड होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर देखिए, 8 टाइप्स यहाँ लिखे हुए हैं। रोड टाइप अरेस्टर, हॉर्न गैप अरेस्टर, स्फीयर गैप, मल्टी गैप, एक्सपल्शन गैप, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप अरेस्टर, लीड ऑक्साइड टाइप अरेस्टर एंड थायराइड टाइप अरेस्टर। दोस्तों हम इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड यानी कि रोड गैप अरेस्टर और हॉर्न गैप अरेस्टर, ये दोनों का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं रोड गैप अरेस्टर। तो ये है फिगर रोड गैप अरेस्टर की। सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या रहता है। तो देखिए, रोड गैप अरेस्टर में सबसे सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ये 2 रॉड है, इन्हें 90 डिग्री पे यहाँ पे बेंड किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये 2 रॉड के बीच में ये गैप है, ठीक है। एक रॉड कनेक्ट की हुई है लाइन से और दूसरी रॉड कनेक्ट की हुई है अर्थ से, और ये दोनों रॉड के बीच में जो गैप है दैट इज़ द रॉड गैप, ठीक है। अभी ये गैप की सेटिंग्स कैसे होती है? द गैप सेटिंग शुड बी सच दैट कि ये जो गैप की सेटिंग और ये जो डिस्टेंस वो इतना होना चाहिए कि जब भी यहाँ पे स्पार्क हो तो वो स्पार्क के इंसुलेटर को डैमेज ना कर पाए। वो हिसाब के आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करना रहता है, ठीक है, कि जब भी स्पार्क हो तो वो स्पार्क से ये इंसुलेटर को नुकसान ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी रहती है। अभी हम समझेंगे कि इसका वर्किंग कैसे रहता है, ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि जानते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो क्या होगा कि लाइन में से नॉर्मल वोल्टेज पास होगी, वो नॉर्मल वोल्टेज सीधी इक्विपमेंट में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो गैप है, ये गैप है वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। सो वो सीधे इक्विपमेंट में जाएगी। लेकिन जब हाई वोल्टेज रहता है, जब हाई वोल्टेज सर्ज आता है तो क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है लाइन की, और वो वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से ये गैप में स्पार्क होता है, और ड्यू टू दी स्पार्क, यहाँ पे स्पार्क हो गई, ये जो आसपास की जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो गई। सो यहाँ से वो हाई वोल्टेज पास होके यहाँ आएगी, यहाँ से वो यहाँ जाएगी, और ये रॉड जो कि सीधी अर्थ से कनेक्टेड है, सो हाई वोल्टेज जाके सीधा अर्थ हो जाएगा। और ये जो इक्विपमेंट है, जैसे कि यहाँ फिगर देख रहे हो, ये फिगर है बुशिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स की, तो इसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका रोड गैप अरेस्टर काम करता है। चलिए उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसके फ़ायदे क्या है। एडवांटेज, तो इसकी कंस्ट्रक्शन
बहुत ही सिंपल है और इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। ये दोनों उसके फ़ायदे हैं, लेकिन उसमें नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्क इज मेंटेन आफ्टर सप्रेशन ऑफ सर्ज एंड नॉर्मल वोल्टेज इज रिस्टोर्ड। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक बार स्पार्क हो गया तो वो थोड़े समय के लिए अगर वोल्टेज लो हो जाते हैं फिर भी वो मेंटेन रहती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट लिमिटिंग रिएक्टर यूज़ करते हैं उसकी सीरीज़ में रॉड की, जो इस करंट को कम कर सकते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि रॉड कैन मेल्ट। रॉड क्या है, मेल्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि आर्क की वजह से उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उससे रॉड पूरी मेल्ट हो सकती है, तो वो है उसका दूसरा डिसएडवांटेज। थर्ड है कि हवा के अंदर मॉइस्चर रहता है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन सब अलग अलग रहती है, तो उसके हिसाब से आपको अरेस्टर के वर्किंग के ऊपर इफ़ेक्ट रहता है। ये तीनों चीज़ें रोड गैप अरेस्टर को इफ़ेक्ट करती हैं। और ये 3 वजह से, जैसे कि हमने चर्चा की 1, 2 और 3, ये 3 डिसएडवांटेजेस की वजह से रोड गैप अरेस्टर है उसको हम ओनली बैकअप प्रोटेक्शन की तरह ही यूज़ करते हैं, उसे प्राइमरी प्रोटेक्शन में कभी नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, उसे वी आर ऑलवेज यूजिंग एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। चलिए अभी दूसरा वाला यानी कि हॉर्न गैप अरेस्टर, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझते हैं। ये है आपका हॉर्न गैप अरेस्टर। हॉर्न गैप अरेस्टर की कंस्ट्रक्शन सबसे पहले अपने समझते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। मेनली इसके कंस्ट्रक्शन में 6-7 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो है, ये है ट्रांसफॉर्मर। मतलब कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये है नंबर 1। दूसरी है चॉक कॉइल L, ये है आपकी चॉक कॉइल। तीसरा है लाइन। चौथे हैं 2 रॉड, ये हॉर्न टाइप की रॉड आपको दिख रहे हैं, ये दिस 2, A से B जा रहा है और A' से B' जा रहा है। ये 2 आपके हॉर्न टाइप रॉड है। इन दोनों के बीच में ये है गैप, और ये रॉड की सीरीज़ में लगा है लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ये हुई कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉर्न गैप अरेस्टर। एक बार फिर से मैं आपको सभी कंपोनेंट बता देता हूँ। पहला है ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है चॉक कॉइल, तीसरा है लाइन, चौथा है लिमिटिंग रेजिस्टेंस, पांचवा और छठा है 2 हॉर्न टाइप की गैप, एक रॉड है जो लाइन से कनेक्टेड है थ्रू ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस, और दूसरी रॉड है जो सीधे अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉर्न गैप अरेस्टर का कंस्ट्रक्शन। अभी अपने देखते हैं कि ये हॉर्न गैप अरेस्टर काम कैसे करता है। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल वोल्टेज, जब भी नॉर्मल वोल्टेज होगा तो वो लाइन से आके सीधा चॉक कॉइल में जाएगा। ये चॉक कॉइल उसे लो रिएक्टेंस ऑफर करेगी, तो वो सीधा ए इंस्ट्रूमेंट में, मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। लेकिन जब भी हाई वोल्टेज सर्ज होगा, हाई वोल्टेज होगा तो क्या होगा कि ये चॉक कॉइल का जो रिएक्टेंस है L, वो हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और ये चॉक कॉइल वो हाई वोल्टेज को यहाँ से ये ट्रांसफार्मर में, यानी कि जिस इक्विपमेंट की हमें प्रोटेक्शन करनी है वहाँ नहीं जाने देगा, और वो क्या करेगा, उसका पाथ डाइवर्ट करके उसे यहाँ भेज देगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, वो हाई वोल्टेज थ्रू दिस लिमिटिंग रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाएगा। A और A' के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी वो हाई वोल्टेज की वजह से। क्या होगा कि ये दोनों के बीच की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी, और वो वोल्टेज यहाँ से लिमिटिंग रेजिस्टेंस से रॉड A से A', क्योंकि ये अभी आयोनाइज हो गया है, ये अभी ये कंडक्ट करने लगेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और A' से सीधा वो अर्थ हो जाएगी। और इस तरह से हम हाई वोल्टेज सर्ज से ये ट्रांसफार्मर को बचा लेंगे। तो ये है उसका फंक्शंस। आई होप कि आपको हॉर्न गैप अरेस्टर की वर्किंग समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ क्या है कि आर्क उसकी सेल्फ क्लियरिंग है। यहाँ आर्क सेल्फ क्लियरिंग होने की वजह से क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट ऑफ दिस सिस्टम वो नहीं होगा, यहाँ आर्क अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट
वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सीरीज रेजिस्टेंस यूज़ किया है। जैसे कि आपने फिगर में देखा, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो लिमिटिंग रेजिस्टेंस है उसकी वजह से आपका करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसका सेकंड एडवांटेज है। चलिए इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। क्या है इसके डिसएडवांटेज? तो नंबर 1 के ब्रिजिंग द गैप बिटवीन हॉर्न बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे मैंने दिखाया कि दो रॉड के बीच में जो गैप थी, कई बार क्या होता है कि कोई आके पंखी या तो कोई ट्री की डाली उसके ऊपर गिर जाती है और वो जो गैप रहती है उसे ब्रिज कर देता है, तो वो टाइम पे आपकी डिवाइस यूजलेस हो जाएगी, राइट। दूसरा है कि सेटिंग ऑफ द हॉर्न गैप गेट इफेक्टेड ड्यू टू द कोरोजन की वजह से क्या होता है कि आपकी गैप की जो लेंथ होती है उसमें चेंज आता है और उसकी वजह से आपके लाइटनिंग अरेस्टर की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्ड पॉइंट कि टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अरेस्टर इज़ लॉन्ग। हॉर्न गैप अरेस्टर को ऑपरेट होते होते लगभग 3 सेकंड जितना टाइम ये ले लेता है, बट एक्चुअली हमारी पावर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये मिनिमम समय में ऑपरेट हो, यानी कि वो हॉर्न गैप अरेस्टर अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड में ऑपरेट होके सिस्टम को या तो इक्विपमेंट को बचा ले। सो इसलिए जो सिस्टम होती है कि जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे हम हॉर्न गैप अरेस्टर नहीं यूज़ करते, लेकिन अदर टाइप के अरेस्टर यूज़ करते हैं। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ दी हॉर्न गैप अरेस्टर। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो हिंदी में पसंद आया हो तो आगे भी मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।